इस कहानी की शुरुआत में हमें एक बैंक दिखाया जाता है जो दुनिया के सबसे मुश्किल बैंक्स में से एक था, जहां घुसना लगभग नामुमकिन माना जाता था। इस जगह की सिक्योरिटी इतनी खतरनाक थी कि चोरी से जुड़ी किसी भी छोटी हरकत पर 15 गार्ड्स तुरंत गोली चलाने के लिए तैयार रहते थे। इसके अलावा पूरे बैंक में कैमरास का बहुत बड़ा जाल लगा हुआ था, जिनमें मोशन सेंसर्स भी लगे थे। अगर कोई हलचल होती तो तुरंत अलार्म बज जाता और पूरा सिक्योरिटी सिस्टम चालू हो जाता। सबसे डरावनी बात यह थी कि बैंक के ठीक सामने स्पेनिश आर्मी का हेडक्वार्टर्स था, जहां हर समय 500 मरीन्स हथियारों के साथ तैयार रहते थे ताकि किसी भी हमले का जवाब तुरंत दिया जा सके। लेकिन मुश्किलें यहीं खत्म नहीं होती थीं। इस बैंक का हेड ऑफ सिक्योरिटी पहले नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी में क्राइम और टेररिज्म के खिलाफ डायरेक्टर रह चुका था। उसका नाम गुस्तावो था और वह बहुत चालाक और निर्दयी आदमी था। गुस्तावो हमेशा हर छोटी चीज पर नजर रखता था। उसे किसी पर भरोसा नहीं था और उसे जरा सा भी शक होता तो वह तुरंत एक्शन लेता था। इसलिए इस बैंक में चोरी करने का सपना भी लोग देखने से डरते थे। लेकिन इतनी मुश्किलों के बाद भी कुछ थीव्स ने इस बैंक में घुसने का प्लान बनाया, क्योंकि उनकी टीम में एक ऐसा लड़का था जिसका दिमाग किसी जीनियस से कम नहीं था। उस लड़के ने इस रहस्यमयी वॉल्ट का पूरा स्ट्रक्चर समझ लिया था और उसे खोलने का तरीका भी ढूंढ लिया था। यही वह काम था जिसे दुनिया के बड़े बड़े मास्टर थीव्स सालों से करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सफल नहीं हो पाए थे। अब सवाल यह था कि आखिर यह लड़का इतनी कड़ी सिक्योरिटी वाले बैंक में घुसने वाला कैसे था, और क्या थीव्स की यह टीम अपने मिशन में सफल हो पाएगी या नहीं। कहानी में हमें वॉल्टर नाम का आदमी दिखाया जाता है जो इंग्लैंड में एक आर्टिफैक्ट सैल्वेज कंपनी चलाता था। वह समुद्र में डूबी पुरानी चीजों को ढूंढने का काम करता था। एक दिन वॉल्टर अपनी टीम के साथ समुद्र में एक पुराने जहाज की तलाश कर रहा था जो साल 1645 में डूब गया था। तभी उनकी टीम को उस जहाज का मलबा मिल गया। जेम्स नाम का डाइवर जहाज के अंदर गया और उसे वहां एक बॉक्स मिला। उस बॉक्स के अंदर 3 बहुत पुराने गोल्ड कॉइन्स रखे हुए थे। ये तीनों गोल्ड कॉइन्स बहुत खास थे क्योंकि इनके अंदर एक ऐसा राज छिपा था जिसे सुनकर कोई भी लालच में पड़ जाता। इन कॉइन्स की कीमत सिर्फ पैसों में नहीं थी, बल्कि इनके अंदर एक बहुत बड़ा सीक्रेट छिपा था। लेकिन इससे पहले कि वॉल्टर और उसकी टीम अपनी खोज का जश्न मनाते, अचानक उनका जहाज स्पेनिश नेवी ने घेर लिया। स्पेनिश नेवी ने कहा कि वॉल्टर की टीम ने उनकी टेरिटोरियल वाटर्स में जाकर ये आर्टिफैक्ट्स निकाले हैं, इसलिए अब इन सब चीजों पर स्पेन सरकार का हक है। उसके बाद नेवी ने वॉल्टर की टीम से सारी चीजें छीन ली, यहाँ तक कि वह बॉक्स भी जिसमें तीनों गोल्ड कॉइन्स रखे हुए थे। स्पेन की गवर्नमेंट उन कॉइन्स को लेकर दुनिया के सबसे सुरक्षित बैंक में रख देती है। वॉल्टर ये सब देखकर अंदर से टूट जाता है क्योंकि उसकी टीम ने उन कॉइन्स को समुद्र से निकालने के लिए बहुत मेहनत की थी। वॉल्टर उन कॉइन्स को वापस पाने के लिए बैंक में चोरी करने का प्लान बनाता है, लेकिन उसे पता था कि सिर्फ बैंक के अंदर घुसना ही बहुत मुश्किल था और वॉल्ट खोलना तो उससे भी ज्यादा खतरनाक काम था। इसी दौरान वॉल्टर को एक ऐसे लड़के के बारे में पता चलता है जो अपनी उम्र से कहीं ज्यादा इंटेलिजेंट था। उस लड़के का नाम टॉम था। टॉम अभी स्टूडेंट था और उसकी पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई थी, लेकिन उसकी इंटेलिजेंस इतनी जबरदस्त थी कि बड़ी बड़ी कंपनीज उसे नौकरी देने के लिए तैयार थी। वे उसे हर महीने 4